इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको युद्धा को दिखाते हैं जो कि एक गाँव में नया आता है। अब वो एक शॉप पर जाता है और वहाँ पर जितने भी रहते हैं वो उनको हाउस नंबर 19 के एड्रेस के बारे में पूछता है। वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो उसको एड्रेस बता देते हैं, लेकिन तभी वो युद्धा से कहते हैं कि तुम उस घर में क्यों जाने वाले हो, क्योंकि उस घर का जो पिछला ओनर था उसने फांसी खा ली थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी और वहाँ पर अब उसकी आत्मा रहती है। लेकिन युद्धा उनकी बातों को इग्नोर करता है और वो उस घर पर चले जाता है। तो वो एक पेंटर था और इस घर में वो कुछ पेंटिंग बनाने वाला था। अब फिल्म में रॉय और मरियम को दिखाते हैं जिनकी लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब रॉय मरियम से प्यार नहीं करता था, बट मरियम रॉय से प्यार करती थी और रॉय ऐसा दिखाता था कि वो मरियम को जानता ही नहीं है, मतलब कि वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता था और साथ ही वो एक इलीगल बिजनेस भी करने वाला था। अब फिल्म में युद्धा को दिखाते हैं जो कि कुछ पेंटिंग्स बना रहा था, लेकिन तभी उसके घर के साइड से मरियम जाती है और युद्धा उसे देखकर काफ़ी अट्रैक्ट होता है, तो वो उसका पीछा करता है। अब इसके बाद फिल्म में रॉय को दिखाते हैं जो कि एक गैंगस्टर से मिलता है। तो रॉय एक प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला था और उसके लिए उसे पैसे चाहिए, तो वो उस गैंगस्टर ओजी से कुछ पैसे उधार मांगता है। वो रॉय को पैसे दे भी देता है, लेकिन इसके बाद वो उसे धमकियां भी देता है और कहता है कि अगर तुमने टाइम पर मुझे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारी वाइफ को किडनैप कर लूँगा। तो वो उसे ऐसी धमकियां देता है, लेकिन इसके बाद रॉय वहाँ से आ जाता है। अब फिल्म में मरियम को दिखाते हैं जो कि अपनी डैड की कब्र पर रहती है और वो रोने लगती है क्योंकि वो अपने डैड को काफ़ी मिस कर रही थी। इसके बाद वो अपने घर पर चले जाती है और युद्धा उसका पीछा करता है और वो उसे देखकर कुछ पेंटिंग्स भी बनाता है। अब इसके बाद फिल्म में रॉय को दिखाते हैं जो कि अपने बिजनेस पार्टनर से मिलता है और वो उसे उन पैसों को दे देता है जिनको वो ओजी से लेकर आया था प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। अब इसके बाद फिल्म में युद्धा को दिखाते हैं जो कि मरियम की पेंटिंग बना रहा था, लेकिन इतनी वहाँ पर मरियम आकर युद्धा को पकड़ लेती है और इसके लिए युद्धा मरियम से सॉरी भी बोलता है। तभी मरियम युद्धा की बनाई हुई पेंटिंग्स को देखती है जो कि काफ़ी अच्छी थी, इससे वो काफ़ी इम्प्रेस होती है। तभी वो युद्धा से कहती है कि मैं तुमको एक ही शर्त पर माफ़ करूँगी, जब तुम मेरी एक पेंटिंग बनाओगे मेरे डैड के साथ। इसके लिए युद्धा मरियम से हाँ कर देता है, बट युद्धा मरियम से कहता है क्या तुम मेरी मॉडल बनोगे, और उसी पर मरियम युद्धा से कहती है इसके लिए मुझे मेरे हस्बैंड से परमिशन लेनी होगी। तो अब वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे इस पेंटिंग के बारे में बताती है। वो अपने हस्बैंड रॉय से कहती है कि इस पेंटिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, मतलब कि वो पूरी तरह से फ्री थी और इसी वजह से रॉय उससे हाँ भी कर देता है। वो उससे ये भी नहीं पूछता है कि तुम्हारी पेंटिंग कौन बना रहा है, लेकिन इससे मैरियन काफ़ी खुश हो जाती है और वो युद्धा के पास जाती है और वहाँ पर वो दोनों पेंटिंग भी बनाते हैं और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। अब वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और उनको कई दिन भी हो जाते हैं। अब रॉय अपने ऑफिस पर रहता है और उसे अपनी मेड से पता चल जाता है कि मैरियन काफ़ी दिनों से उस पेंटर के घर पर बिता रही थी। उसे लगने लगता है कि उन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, तो वो अब अपने घर जा रहा था ताकि वो अपनी वाइफ से मिल सके, लेकिन बीच रास्ते में वहाँ पर ओजी के गुंडे आ जाते हैं और वो उसे ओजी के पास लेकर जाते हैं। तो उसने अभी तक ओजी का पैसा नहीं लौटाया था, इसी वजह से ओजी ने रॉय को अपने पास बुलाया था। तो वहीं पर रॉय अपने पार्टनर को कॉल करता है उस प्रोजेक्ट के बारे में पूछने के लिए। तभी वो पार्टनर रॉय को बताता है कि वो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है क्योंकि उस बिज़नेस में जितने भी इन्वेस्टर थे उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था क्योंकि वो एक इलीगल बिजनेस था। और थोड़ी देर में उस पार्टनर को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है। इसका मतलब ये था कि अब रॉय ओजी के पैसे को चुका नहीं सकता था और इसी वजह से ओजी रॉय की एक उंगली को काटने लगता है। लेकिन तभी रॉय ओजी से कहता है कि तुम मुझको छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैसे को लौटा दूंगा अपने घर को बेचकर, और इसी वजह से ओजी उसे कुछ दिन का टाइम देकर छोड़ देता है। लेकिन रॉय को अपनी वाइफ से परमिशन लेनी थी घर को बेचने के लिए क्योंकि घर उसी के नाम था। अब मरियम को दिखाते हैं जिसने युद्धा के साथ मिलकर उस पेंटिंग को कंप्लीट कर लिया था। अब वो अपने घर पर आकर उस पेंटिंग को लगा देती है, लेकिन उस घर पर ओजी के कुछ गुंडे भी रहते हैं और उन्होंने
मरियम की बिल्ली के सर को काटकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया था। उस सर को देखकर मरियम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ को युदा सुनकर घर पर आता है और वो मरियम को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मरियम युदा से कहती है कि तुमको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड ने हम दोनों को साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसी वजह से युदा वहाँ से चले जाता है। अब काफ़ी टाइम बाद रॉय घर पर आता है और वो मरियम की उस पेंटिंग को भी देखता है। इसके बाद वो मरियम से मिलता है और मरियम रॉय को बताती है कि किसी ने हमारी बिल्ली को मार दिया था, लेकिन रॉय को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि उसे पहले से पता था कि किसने मारा होगा। तभी वो अपनी वाइफ से कहता है कि हमें इस घर को बेचना होगा, नहीं तो आज बिल्ली का सर कटा है, कल हमारा सर कटे। लेकिन इसके लिए मरियम मना कर देती है और तभी रॉय घर को छोड़कर चले जाता है। वो काफ़ी गुस्से में रहता है। अब वो एक रूम पर रहता है तो उसे लगने लगा था कि उसकी वाइफ का उस पेंटर के साथ अफेयर चल रहा है। इसी वजह से वो ओजी को कॉल करता है और वो उससे मरियम को मारने के लिए कहता है। वो कहता है कि घर मरियम का नाम है और मरियम को मरने के बाद वो घर मेरे नाम हो जाएगा और मैं पैसे बेचकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। तभी ओजी उससे कहता है कि तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन 2 दिन तक तुमको घर में नहीं जाना होगा। अब ओजी अपने गुंडों को मरियम और युदा के घर पर भेजता है और वो गुंडे उन दोनों को बेहोश करके ओजी के पास ले जाते हैं। अब रॉय को दिखाते हैं जो कि रात को सो जाता है, लेकिन तभी वो अपनी वाइफ के सपने देखता है। वो देखता है कि कैसे कैसे उसने अपनी वाइफ को प्रपोज किया और कैसे उन्होंने शादी की। मतलब कि ये था कि रॉय अभी भी उससे प्यार करता था और वो उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। तो वो दोबारा से ओजी को कॉल करता है और उससे माफ़ी भी मांगता है। वो कहता है कि तुम प्लीज़ मरियम को छोड़ दो और जितना भी तुम्हारा पैसा है मैं तुमको दुगना दूंगा, बस मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो। ओजी उसे 1 हफ्ते का टाइम दे तो देता है, लेकिन वो मरियम को छोड़ता नहीं है क्योंकि वो अब रॉय के घर और उसकी वाइफ दोनों को लेने वाला था। तो उसने अब युदा और मरियम को पकड़ लिया था। तभी उसके गुंडे मरियम को रेड ड्रेस पहनाते हैं और उसके फ़ोटो भी लेते हैं ओजी के कहने पर, और इतना ही नहीं वो उसके साथ रेप भी करते हैं। अब इतने ही युदा को होश आ जाता है और वो ओजी के फेस को देख तो नहीं पाता है क्योंकि उसकी आंख ढकी हुई थी, लेकिन वो उसे चैलेंज करता है। इस वजह से ओजी युदा का ही रेप करने लगता है। अब मरियम को दिखाते हैं तो वो गुंडे उसके साथ मज़े कर रहे थे, लेकिन मरियम को एकदम से गुस्सा आता है और वो उन गुंडों को मारने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। वो गुंडे उसका पीछा करते हैं, इसी वजह से युदा भी वहाँ से भाग जाता है। अब उन गुंडों को दिखाते हैं जो कि मरियम को पकड़ने वाले थे, लेकिन इतनी वहाँ पर युदा आ जाता है और मरियम भाग जाती है। लेकिन वो गुंडे पहले तो युदा को मारते हैं, फिर उसके पेट में चाकू भी मारते हैं। अब इसके बाद मरियम को दिखाते हैं जो कि ब्रिज पर पहुंच गई थी, लेकिन तभी वहां पर ओजी अपने गुंडों के साथ आ जाता है तो वो मरियम को मारते हैं। इसके बाद वो उसके पेट में चाकू मारकर उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं पानी में और उसकी डेथ हो जाती है। अब अगले दिन युदा पुलिस को अपना बयान देता है, लेकिन पुलिस उन गुंडों में से किसी को भी पकड़ नहीं पाती क्योंकि युदा ने ना तो उनका फेस देखा था और ना ही उसे उनके नाम के बारे में पता था, और यहाँ तक कि पुलिस को मरियम की डेथ बॉडी भी नहीं मिली थी, तो पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो अब रात हो जाती है और एक विलेजर को दिखाते हैं जो कि ब्रिज पर जाता है और ब्रिज पर उसे मरियम का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है, लेकिन एकदम से मरियम वहाँ से गायब भी हो जाती है। अब रॉय को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर रहता है और उसे एक नहीं बल्कि कई बार मरियम के डरावने सपने आते हैं। एक सपने में तो वो मरियम का फेस देखता है कटा हुआ जो कि डाइनिंग टेबल पर रहता है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। अब एक गुंडे को दिखाते हैं तो उस गुंडे ने भी मरियम का रेप किया था। तभी उसे वहाँ पर मरियम का भूत दिखाई देता है। उसे लगता है कि वो कोई हॉट लड़की है, तो वो उसे अपनी बाइक पर लिफ्ट देने के लिए कहता है और वो उसकी बाइक पर बैठ भी जाती है। तभी मरियम
उस गुंडे को ब्रिज पर लेकर जाती है और वहाँ पर ले जाकर वो उसे मार देती है। अब इसके बाद दूसरे गुंडे को दिखाते हैं जो कि अपनी जीप के पास रहता है। तभी उसे मरियम दिखाई देती है और वो भागने लगता है, लेकिन मरियम अपनी पावर से उसको भी मार देती है। अब इसके बाद युदा को दिखाते हैं जो कि सो रहा था, लेकिन उसे भी बार बार मरियम के डरावने सपने आते हैं। अब सुबह हो जाती है और पुलिस को उन दोनों गुंडों की ब्रिज पर डेड बॉडी मिलती है। अब रॉय अपने घर पर रहता है अपनी मेड के साथ। तभी मेड को सीढ़ियों पर मरियम दिखाई देती है, जिससे वो डर जाती है और वो सीढ़ियों से भी नीचे गिर जाती है, तो रॉय उसे पकड़ता है। अब फिल्म में जैक नाम के गुंडे को दिखाते हैं और उसने भी मरियम के साथ रेप किया था। तो वो बाथरूम में नहा रहा था, लेकिन तभी मरियम आकर उसे मार देती है। अब तभी वहाँ पर अंकल मार्वन भी रहते हैं, तो वो भी घर के अंदर आते हैं और मरियम उसे भी मार देती है, क्योंकि उसने भी मरियम का रेप किया था। थोड़ी देर बाद उसी घर पर ओजी और कीटो आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं वहाँ पर उनको जैक और अंकल मार्वन की डेड बॉडी मिलती है। इस वजह से गीटो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कार को लेकर वहाँ से चले जाता है। ओजी को वो पीछे छोड़ देता है। अब वो कार में रहता है, लेकिन उसकी कार में मरियम रहती है और वो गीटो को भी मार देती है। अब इसके बाद ओजी युदा के पास जाता है उसकी हेल्प लेने के लिए, लेकिन युदा ओजी से लड़ने लगता है। तभी ओजी युदा को बताता है कि मुझे मरियम को मारने के लिए रॉय ने कहा था, तो वो ओजी को तो अपने घर में लॉक कर देता है। इसके बाद वो रॉय के पास जाता है और वो रॉय को पुलिस की धमकियां देता है। तभी रॉय अपने हाथों को काट लेता है ताकि पुलिस को लगे कि युदा उसके घर पर आकर उसे मारने लगा था। इसी वजह से युदा रॉय से लड़ने लगता है, लेकिन रॉय वहाँ पर चिल्लाता है और वहाँ पर गांव वाले आकर युदा को पकड़कर पुलिस के पास ले जाने लगते हैं। लेकिन बीच रास्ते में युदा उन सभी को बताता है कि रॉय ने ही ओजी को मरियम को मारने के लिए ही कहा था और ओजी मेरे घर पर आया था। तो वो उन सभी को ओजी से मिलाने के लिए अपने घर पर जाता है, लेकिन घर पर जाकर हम देखते हैं कि ओजी को भी मरियम ने मार दिया था, लेकिन सभी गांव वालों को लगता है कि उसको युदा ने मारा है। इसी वजह से वो युदा को पकड़ने वाले थे, लेकिन युदा वहाँ से भाग जाता है। अब अगले दिन युदा एक झोंपड़ी पर जाता है और वहाँ पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। उसे क्या दिखाई दिया ये हमको फिल्म में आगे पता चलेगा। अब रात हो जाती है तो रॉय अपने घर पर रहता है। तभी उसे घर के ऊपर मरियम का भूत दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो बाहर जाता है और पुलिस को इसके बारे में बताता है और पुलिस अब घर के अंदर जाती है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं और वो उसे एक गैंगस्टर की कार में लेकर जाते हैं। तो वो गैंगस्टर वही था जिस पर से ओजी ने पैसे लेकर रॉय को दिए थे। तो ओजी तो मर गया था, अब उस गैंगस्टर को रॉय से पैसे चाहिए थे। तभी वो गैंगस्टर अपने एक गुंडे को भेजता है एक तांत्रिक को ढूंढने के लिए, ताकि वो उस भूत को ठिकाने लगा सके। अब वो तांत्रिक और उसके साथ एक गैंगस्टर भी रहता है। वो ब्रिज पर जाते हैं और उनके साथ रॉय भी रहता है। तो ब्रिज पर उनको मरियम मिलती है और वो तांत्रिक अपने मंत्रों से उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाती है। और ये सब देखने के बाद तांत्रिक डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब वो गैंगस्टर मरियम में गोली मारता है, लेकिन मरियम उससे लड़ती है और उसे मार देती है। इसके बाद वो रॉय को मारने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर युदा आ जाता है और वो मरियम को ये सब करने के लिए रोकता है और वो उसे ये भी कहता है कि मुझे पता है तुम अभी तक मरी नहीं हो, तुम जिंदा। तो फिल्म में पहले जब युदा को वो झोंपड़ी दिखाई दी थी, तो वो झोंपड़ी वही थी जिसमें मरियम रुकी थी। तो मरियम जब ब्रिज से कूदी थी वो मरी नहीं थी, बल्कि वो जिंदा थी और वो उस झोंपड़ी में जाकर छुप गई थी। और वहाँ पर उसने प्लानिंग की थी उन लोगों को मारने के लिए जिसने उसके साथ रेप किया था। लेकिन इतने ही रॉय मरियम से माफ़ी मांगने लगता है और वो उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो मरियम उससे प्यार करती थी, इसी वजह से वो उसे माफ़ कर देती है और वहाँ पर वो दोनों गले भी मिलते हैं। लेकिन अभी भी वो गुंडा जिंदा था और वो युदा को मारने लगता है, लेकिन तभी भागकर मरियम उसके पास जाती है और वो उस गुंडे को तो मार देती है। और मौके का फ़ायदा उठाकर रॉय एक चाकू को लेता है और वो पीछे से जाकर मरियम को मार देता है। वो उससे कहता है कि
अगर मैं तुमको छोड़ दूंगा तो वो गैंगस्टर मेरी फैमिली को मार देगा और मैं तुमको मारकर तुम्हारे घर को बेचकर अपने कर्ज को चुकाऊंगा ताकि वो गैंगस्टर मेरी फैमिली को छोड़ दे। तो वो काफ़ी कमीना था और उसने मरियम को मार दिया था। लेकिन इतने ही युदा एक पत्थर को लेता है और वो उसकी मदद से रॉय को मार देता है। अब अगले दिन वो मरियम की डेड बॉडी को पानी में बहा देता है और इस टाइम मरियम सच में मर गई थी। लेकिन वहाँ पर पुलिस आती है और उनको लगता है कि युदा ने उनको मारा है और वो उसे अरेस्ट भी कर लेती है। अब हमको उस गैंगस्टर को दिखाते हैं जो कि मरियम के ही घर में रहता है और वो उन पेपर को देखता है। लेकिन तभी वहाँ पर मरियम का भूत आता है और इस टाइम वो सच में भूत बन गई थी। तो वो उस गैंगस्टर के गुंडे और उसे मार देती है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।